नमस्कार दोस्तों। आज हम ASP.NET कोर के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है बियॉन्ड द स्टैक, यहाँ पर आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पॉप एंड सब टेक्निक कैसे। ओके, तो ये टाइटल प्ले हो गया, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर। तो ये सारे जो मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, ये सारे एंगुलर के वीडियोज़ हैं। आप यहाँ पर जा कर के एंगुलर सीख सकते हो बिगिनर लेवल पे। एंड अगर आपको एडवांस लेवल भी सीखना है तो फिर आप सिंपली कमेंट एंट्री डाल दो कि आपको कौन सा टॉपिक सीखना है एंगुलर पे, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। अभी मेरी एंगुलर की जर्नी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, और अब मैं ASP.NET कोर की तरफ मूव कर रहा हूँ। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं हो रहा है कि मैं एंगुलर कभी नहीं सिखाऊंगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट मिलेगी मुझे वैसे मैं सिखाता रहूँगा, या फिर अगर मैं किसी नए प्रॉब्लम को फेस करता हूँ उसको मैं सॉल्व करूँगा तो उसका वीडियो मैं डालता रहूँगा। आज 10th ऑफ फेब है, और आज से जो है हम लोग ASP.NET कोर की जर्नी शुरू करेंगे। मैं शरद विश्वकर्मा, टोटल 11+ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वर्किंग विथ वेरियस टेक्नोलॉजीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। विल स्टार्ट माई जर्नी विथ ASP.NET कोर टुडे। तो यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी किया हुआ है ASP.NET कोर। यह बेसिकली इंट्रोडक्शन है और यह बिगिनर्स के लिए है जिनको ASP.NET कोर सीखना है। तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज ASP.NET कोर, देन इट इज मॉडर्न ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट। आई विल एक्सप्लेन यू। मॉडर्न मीन एकदम फ्रेश है, नया है। ओपन सोर्स, तो जितने भी .NET डेवलपर्स हैं उनको पहले पता होगा कि जब भी .NEट स्टैंडर्ड मार्केट में था मीनिंग अभी भी है, बट अभी ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो वह पेड वर्जन था। तो अगर आपको विजुअल स्टूडियो का हमेशा कॉस्ट लगता था, और देखो जावा ओपन सोर्स है, जावा का नहीं लगता, इसलिए मोस्टली अब तो बैंक में जावा ही यूज होता है, .NEट होता है, क्योंकि .NEट के एडिशनल कॉस्टिंग आती है। डेवलपमेंट फास्ट होता है बट उसकी एडिशनल कॉस्टिंग आती है जो बहुत ज़्यादा होती है। तो भी ओपन सोर्स कर दिया, मतलब आप सिंपली जाओ माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करो और आपका काम शुरू करो। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग है कि पहले जो .NET थे वो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सपोर्ट करते थे। अगर आपको मैक या लिनक्स यूज करना है फिर वो चलता नहीं था। तो अभी ये जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है उसका मीनिंग ये हुआ कि ASP.NET कोर मार्केट में जो इंट्रोड्यूस हुआ है यह किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। लेट इट बी विंडोज, लेट इट बी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, लेट इट बी लिनक्स, कोई भी प्लेटफॉर्म रहे ये चलेगा। अभी व्हाट इज ASP.NET कोर, ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, रन्स ऑन विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स। हमने जब भी क्लास प्लेटफॉर्म से ना, उसका मीनिंग यही है कि ये सब किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलता है। मॉडर्न क्लास प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स जो भी आपने देखा, माइक्रोसॉफ्ट से ने डेवलप किया इसको। डिजाइन बाय परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड क्लाउड इंटीग्रेशन, क्योंकि यह री राइट किया गया स्क्रैच से, तो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अब क्लाउड के साथ। क्लाउड कंपेटेबल बहुत ज़्यादा है, तो आप सिंगल फिंगर टिप पे काम हो सकता है। ये आपके की फीचर्स है ऑफ ASP.NET कोर। क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसा मैंने बताया आपको, ओपन सोर्स भी है। हाई परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चलता है ये। बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मीनिंग है कि अभी जैसे कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप है, प्रॉपर्टी इंजेक्शन, मेथड लेवल इंजेक्शन एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। जो मोस्टली वाइडली यूज है वो कंस्ट्रक्टर लेवल इंजेक्शन है। ASP.NET कोर में इनबिल्ट दिया हुआ है, लेकिन जब ये स्टैंडर्ड .NET था वो टाइम पर हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ती है, जैसे एक यूनिटी कंटेनर जो बड़ा फेमस था वो टाइम पर, वो हम यूज करते थे। ये जो यूनिफाइड एम्यूसियन API डेवलपमेंट लिखा है, इसका मीनिंग होता है कि जो एम्यूसियन मॉडल व्यू कंट्रोल पूरा पूरा सेपरेट रहेगा, API डेवलपमेंट है पूरा सेपरेट रहता है। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सपोर्ट, मीनिंग जो आप सिंक और अवेट, आप लोगों ने 2 कीवर्ड सुना होगा, यह बहुत ही वाइडली यूज्ड है इसमें। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी भी है अवेलेबल इसमें। और इसके बाद आता है ASP.NET कोर आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर मीनिंग ASP.NET कोर का जो आर्किटेक्चर है वो होता कैसे, दिखता कैसा है, ये मैं आपको भी थोड़े से आगे दिखाऊंगा कि इसका एक सिंपल मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि चीज़ें चलती कैसे हैं यहाँ पे। तो मिडल वेयर पाइपलाइन, ये जो एक नया आया है .NET कोर में मिडल वेयर। जब भी आप .NEट स्टैंडर्ड सीखते थे वो टाइम पर देखो फिल्टर्स थे, HTTP हैंडलर्स होते थे, लेकिन वो टाइम पर मिडल वेयर नहीं था। बट मिडल वेयर एक पूरा पूरा नया कोर कंसेप्ट है, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ASP.NEट कोर का, और आपको ये पता ही होना चाहिए मिडल वेयर होता क्या है, काम कैसे करता है, इसके पर्पजेज क्या क्या होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट, जेसन, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एक्सेट्रा।
अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट जेसन ही सपोर्ट करता है ये सारी चीज़ें, बट अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सएमएल भी कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत सारे चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। होस्टिंग मॉडल से सेल्फ होस्टिंग एंड आईएएस केस्ट्रल। तो आपको पहले याद होगा कि जो डॉट नेट कोर था उसकी डिफ़ॉल्ट जो होस्टिंग वो आईएएस सर्वर पे ही होती थी। ये एसपी डॉट नेट कोर में वैसा है ही नहीं। ये सेल्फ होस्टिंग भी कर सकता है, आईएएस भी होस्टिंग कर सकते हो, प्लस ये केस्ट्रल एक नया वेब सर्वर है डॉट नेट कोर में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, जो आप यूज कर सकते हो। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये लाइन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है आपका। तो एसपी डॉट नेट कोर वर्सेस एसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो ये जो पहला आप लाइन देख रहे हो जो टिक 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 मारा है यहाँ पे, ये एसपी डॉट नेट कोर के फीचर्स हैं। और जो इसके नीचे लिखा है ये एसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क के फीचर्स। बेसिकली आप इसको डिफरेंस भी बता सकते हो। एसपी डॉट नेट क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो हमने सबसे पहले देखा। एसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं है, सिर्फ विंडोज पे चलता है। एसपी डॉट नेट कोर फास्टर है, एसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क स्लो है। मॉड्यूलर डिजाइन है, आप जो चाहे जैसी मर्जी वैसे डेवलप कर लो इसको। यह मोनोलिथ आर्किटेक्चर होता था, आपको याद होगा पहले जब ये एसपी डॉट नेट मार्केट में था वो टाइम पर 3 लेयर मोस्टली लोग आर्किटेक्चर पे जाते थे। बट जैसे फैक्ट्री पैटर्न हो गया, सिंगलटन पैटर्न, वो टाइम पे बहुत तकलीफ होती थी ये सब इम्प्लीमेंट करने में। क्लाउड सपोर्ट जितना मर्जी उतना करो, यहाँ पे लिमिटेड था। मिडलवेयर तो एसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क में था ही नहीं, और जो यहाँ पे मिडल बेस्ड पाइपलाइन आ गया है। तो फिर अभी सेटिंग अप एसपी डॉट कोर प्रोजेक्ट जो लिखा है, हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले ये फॉलो करते हुए देखते कि बनता कैसे है। तो आई जस्ट गए, ये लिखा है ना डॉट नेट, ये अगर आप इस साइट पे जाओगे तो ये ओपन होएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके रखी हुई है, आई शो यू। तो अगर आप डॉट नेट डबल हाइफन वर्जन करोगे इसको, तो ये देखो डॉट नेट से कोर 7 मेरे मशीन में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सेम जो स्टेप थे वो फॉलो करके एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। तो मैं जस्ट ये कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने डॉट नेट कमांड हिट किया, डॉट नेट न्यू वेब ऐप दिया इसने, ठीक है। अभी दूसरा कमांड क्या है, सी डी एस पी डॉट नेट कोर, सी डी सेम कमांड टाइप किया मैंने, आ गया। होता है डॉट नेट रन, ओके। डॉट नेट रन एक कमांड है जहाँ पर आप इसको रन कर सकते हो। देखो भी डॉट नेट रन बिल्ड हो रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर ये रनिंग है, लोकल होस्ट 5114, मैं इस पर क्लिक किया, देखो ये ओपन हो गया। होम पेज, माई प्राइवेसी पेज जो भी है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे ये चलता है। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, बड़ा हो गया है, इसको छोटा नहीं कर पा रहा हूँ, क्लोज करता हूँ इसको, ठीक है। माई एस पी डॉट नेट कोर एक काम करते हैं, हम इसको विजुअल स्टूडियो में अभी ओपन करेंगे एंड देखते हैं दिखता कैसा है। देन मुझे आपको आर्किटेक्चर भी एक्सप्लेन करना है, विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन, ओपन। ये देखिए, ये आपका डॉट एस पी डॉट नेट का आर्किटेक्चर है जो आपने अभी भी देखा हूँ आपको। तो ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी लिखा है यहाँ पर, मैं जस्ट एक चेंज करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमने जो प्रोजेक्ट अभी भी डेवलप किया है। प्राइवेसी पॉलिसी टेस्टिंग पेज, ओके। मैंने इसको सेव किया हुआ है, ये नहीं रनिंग है। मैं HTTPS का तो सेम करेगा, डॉट नेट रन कमांड हिट करेगा इंटरनली। मैं देखो यहाँ से इसको सेव किया हुआ है। ये देखिए टेस्टिंग पेज जो मैंने लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे। तो बेसिकली ये प्रूफ है कि जो भी अभी हमने डॉट नेट कमांड यूज करके बनाया वो यहाँ पे ये दिख रहा है। और इसके बाद अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये देखिए इनबिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये प्रॉपर्टीज लॉन्च सेटिंग्स है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सारी सेटिंग्स यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिल जाती हैं। देखिए विंडोज ऑथेंटिकेशन फॉल है, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन ट्रू है, IIS एक्सप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर HTTP के लिए।
प्रोफाइल्स में देखो, ये अगर आप ये देखो HTTP, ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोफाइल्स आप देख रहे हो, ये देखो HTTP, HTTPS, IIS, WSL, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोफाइल्स है, HTTP, HTTPS एंड IIS एक्सप्रेस। तो ये सारी सेटिंग्स जो लॉन्च होती है यहीं से होती हैं। www रूट जो है एक स्टैटिक फोल्डर जो हमेशा क्लाइंट साइड के लिए यूज होता है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ASP.NET है एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली। तो अगर आप देखो, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, नोटिस करो, देखो मैंने चेंज किया, देखो यहाँ पे रोल लोड हो रहा है पेज बराबर। और अगर सेम टाइम अगर आप इसका भी सोर्स देखो, देखो बहुत सारे स्टीमर कंटेंट मिलता है। देखो, तो ये जो है आपका सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, हर बार ये रेंडर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो CSS लिखने के लिए है, ये आपका जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल है, ये तो बूटस्ट्रैप है, आपको जब भी इनबिल्ट करना होगा। ये पेजेस फोल्डर बड़ा इंपॉर्टेंट फोल्डर है आपके लिए। ये शेयर्ड है, काइंड ऑफ ए मास्टर पेज होता है, जो आपका कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जो मेन्यू बार आप देख रहे हो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपका पार्शियल वैलिडेशन के लिए है। ये आपका व्यू इम्पोर्ट है। यहाँ से आपका पेज, ये जो व्यू स्टार्ट पेज है बेसिकली यहाँ पर पेज आपका लेआउट लेकर के रन होता है। ये लेआउट जो आप देख रहे हो ये वाला पेज है, ये वाला, ये आपका एरर है, ये आपका इंडेक्स, ये आपका लैंडिंग पेज है, ये आपका प्राइवेसी पेज है, और ये आपका डेवलपमेंट जेसन है। और ये प्रोग्राम.cs है, जो हमने अभी भी मिडल वेयर देखा, जो यूज HTTPS, यूज स्टैटिक, यूज राउटिंग, ऑथराइजेशन, ये आपके सब ये आपके मिडल वेयर्स हैं। और ये आपका टर्मिनेटिव मिडल वेयर है, इसके बाद कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, अभी अगर आप इसके आगे देखोगे, ओके, मैं इस पर भी आता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो हमने ये किया, ये हमारा रन हुआ अभी, ये हमने देख लिया पूरा। हाँ, ये देखिए जो मैंने अभी बताया, www रूट फोल्डर स्टैटिक फाइल्स के लिए, कंट्रोलर्स HTTP हैंडल करने के लिए, मॉडल्स बिजनेस लॉजिक के लिए, व्यूज VUI के लिए, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग MVC, इफ़ यू आर यूजिंग MVC, अगर आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी कोई और यूज करें, जैसे एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, ओके, इसमें आप ASP.NET को API यूज कर सकते हो। आप setting.json जो हमने देखा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, program.cs एंड स्टार्ट हो, ये एंट्री पॉइंट है आपका। डेमो बिल्डिंग सैम्पल API हम देखते हैं इसको अभी कैसे करते हैं। तो अगर आप इसमें जाओगे, API कंट्रोलर लिखा है इन्होंने, कोई कंट्रोल बेस हेलो कंट्रोलर बनाया है यहाँ पर, तो हम एक यहाँ पे हेलो कंट्रोलर बनाते हैं। ओके, राइट क्लिक करिए, ऐड न्यू आइटम, ऐड सॉल्व टेम्पलेट, तो फिर मैं इस पे ये मैंने कंट्रोलर हेलो कंट्रोलर पे बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा सी लिखा मैंने सेम वैसा ही लिखा हुआ है। मैं जस्ट इसको एक ये लाइन प्रिंट कर देता हूँ। ओके, ये राउट है, इसका है राउट हेलो। ठीक है, अब पर इसको भी रन करेंगे। इट शुड बी डबल करेक्टर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है आपका। ये देखिए पे हेलो करेंगे, हम देखते हैं प्रिंट क्या करता है। तो आपका ये आ गया। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ये किया, क्या बोल रहा है भाई, तब पेज API हेलो 404, ओके, API कंट्रोलर, ठीक है। तो ये बिल्डिंग सिंपल API है, API ऐसे बनाते हैं। और इसका जो राउटिंग मैकेनिज्म है, ये जो program.cs में आपको चेंज करना पड़ता है यहाँ पे, ये ऐप डॉट कंट्रोलर, API
कंट्रोल बेसिक API स्लैश ये देखिए। तो हमने अभी अभी जो मेथड यहाँ पे लिखी हुई थी, हेलो फ्रॉम ASP.NET कोर सैंपल API, ठीक है। ये रिलोड करता हूँ मैं यहाँ पे और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये देखिए। तो आपको कंट्रोल में API इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ये मैंने क्लोज किया इसको यहाँ पे। एंड देन अगर आप इसके कंक्लूजन पे आते हो, तो ASP.NET कोर मोस्ट पावरफुल फ्लेक्सिबल ऑप्टिमाइज्ड मॉडर्न वेब डेवलपमेंट, जो इसमें लिखा नेक्स्ट स्टेप क्या, लर्न मिडलवेयर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, एक्सप्लोरेटरी फ्रेमवर्क कोर, बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, सब्सक्राइब टू बियॉन्ड द स्टैक फॉर टू मोर ट्यूटोरियल्स। तो ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसके ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत हो रही है। एंड ये जो आपके सामने 22 टॉपिक्स ओपन है यहाँ पर, तो ये मेरा कमिंग प्लान है, जो मुझे पूरा ये मैं करने वाला हूँ, पूरा वीडियो जाने वाला है इसी के। तो अभी अभी अपने जो जो देखो तो इंट्रोडक्शन और सेटिंग अप ही था। अभी हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग मिडलवेयर इन ASP.NET कोर एंड देन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मैं इसे दो पॉइंट कवर करते जाऊंगा, जो एक डेवलपर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली होने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। थैंक यू सो मच।